नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, एक चैप्टर से 100 टोटल क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो सही उत्तर देना है, विकल्पों में सही विकल्प का निशाना लगाना है जो कि आपके ओएमआर शीट पर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके इस पीडीएफ में टोटल के टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से फटाफट से अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि हवा में ई आर का मान होता है। हवा में ई आर का मान क्या होता है, ये फिजिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है। बीसीईबी 2021 में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, तो एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। हवा में ई आर का मान जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एक होता है। क्या होता है हवा में ई आर का मान प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। मान लीजिए कोई एक ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र है। तो एक आवेशित कण पर ये क्या है, ये एरिया जो है ये विद्युत क्षेत्र का एरिया है और इसमें एक आवेशित कण ये रखा हुआ है। तो लगने वाला बल का मान बताइए। मान लीजिए चारों तरफ कुछ है और इसके द्वारा इस पर एक बल लगाया जा रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो बीसीईबी 2021 का क्वेश्चन ये भी है और सभी क्वेश्चंस मैं आज के इस लेक्चर्स में लेके आया हूं जो कि ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होता है वो क्यू ई होता है। क्यों ई होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑलरेडी जो है आपके यहाँ पे बीसीईबी 2021 के क्वेश्चंस में ये पूछा गया सवाल है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद है कि सभी को क्वालिटी अच्छी तरह से दिख रही होगी और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी तरीके से जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बताने का प्रयास करेंगे। ओम मीटर या वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल वोल्ट मीटर याद रखेंगे, ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल जो कि ऑलरेडी 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि संबंध दिया गया है आपके क्यू बराबर एन ई। एन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। याद रखेंगे, ये भी सवाल पूछा गया है, फार्मूला देखिए आपसे पूछा गया कि क्यू बराबर एन ई में एन का मान क्या होता है। तो एन जो होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, याद रखेंगे। और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का मान है। क्या है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान है। तो संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। कौन है जो एन का मान संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे, आवेश जो होता है, आवेश हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है, उसको हम हाफ में नहीं बांट सकते। जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कह सकते या 1/2 वोल्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एन का मान संभव नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। 2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। याद रखेंगे, एन का मान क्या, 4.2 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, साथ ही साथ जो भी सम संख्या है वो हो सकता है, बट यहाँ पे जो पॉइंट में है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 4.2 हो या 5.2 हो, साथ ही साथ 6.2 हो, इस प्रकार से अगर दिया जाए तो ये एन का मान बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी जब आपके घर में एक आवेश बहती है तार में, प्यारे साथियों, जब लाइट आती है तो क्या इसमें 4.2 चलती है क्या वोल्टेज, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, 160 वोल्टेज, 170 वोल्टेज, इस प्रकार से आती है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी इस प्रश्न में पूछा गया कि एन का मान संभव नहीं हो सकता। तो 4.2 बिल्कुल संभव ये नहीं हो सकता। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस 2021 का ही लेटेस्ट में पूछा गया है। उम्मीद है कि फिर से आपसे रिपीटेड हो सकता है बिहार बोर्ड के इस वाले एग्जाम में। तो उम्मीद है कि मंथली एग्जाम भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी जा रही होगी। और फटाफट से इस चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, बताइएगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल को होता है, या कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के,
कुल आवेश बटे कुल आयतन के या कुल आवेश गुणे कुल आयतन। बताने का प्रयास करें, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पूछा गया है, जो कि आपके सामने है, स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में आंसर और साथ साथ जो पूछा गया वो भी लिखा गया है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता ई आर की मान होती है। कोई भी माध्यम है उसकी अपेक्षिक परावैद्युता है ई आर, उसकी मान क्या होती है, ई बटे ई नोट होता है या ई गुणे ई नोट, ई प्लस ई नोट या ई माइनस ई नोट। ये क्वेश्चंस काफ़ी फेमस है, बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार रिपीटेड है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2021 दिख रहा है, जब आप इसका क्वेश्चंस बैंक उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ई बाई ई नोट जो होता है ये क्या होता है, ये परावैद्युता का ई आर की मान होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल कि पानी का परावैद्युता स्थिरांक होता है। पानी का पूछा गया, पानी का परावैद्युता स्थिरांक जो होता है वो हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों, 80। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, ये भी फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के नज़रिए से, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है पूछा जाता है, तो महा MBVI क्वेश्चंस भी आप इसे कह सकते हैं। क्या पूछा गया कि 1/4 ई नोट का मान होता है, तो एप्सिलॉन नॉट भी इसको बोलते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसमें आप रख के देख सकते हैं। यहाँ पे 1/4 गुने यहाँ पे पाई का मान डालेंगे, उसके बाद ई नोट का मान डालेंगे। ई नोट का मान भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखेंगे को टोटल जब इसका वैल्यू निकाला जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे 9 × 10⁻9 नैनोमीटर स्क्वायर क्लोम इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए और इसका मान 100% उम्मीद है कि 2025 के इस एग्जाम में भी आपसे 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। संबंध आपको यहाँ पे बताना है, एक प्रकार के फार्मूला है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन डी भी उपलब्ध है। आपसे यहाँ पे संबंध से ही पूछा जा रहा है, एफ वाई क्यों होता है, याद रखिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बीमा से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड 100% पूछता है, याद रखिएगा, और एक क्वेश्चन आपसे एसआई मात्रक से पूछेगा। तो आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा जो होता है हमेशा 80 रहता है, एरिया गुने टाइम, याद रखिए ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ई नोट का मात्रक बताइएगा, नैनोमीटर इनवर्स या फैराडे मीटर इनवर्स, कूलॉम वोल्ट इनवर्स या एफएम। तो ई नोट का मान जो होता है ये एफएम इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और वहाँ MBVI क्वेश्चन है, ऑलरेडी BCEB एग्जाम 2020 में पूछे गए सवाल है, याद रखिए। कब पूछा गया, 2020 में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इजी है। क्या पूछा गया कि किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण के बीच वैद्युत बल F है। ये एक मान लीजिए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, इसके बीच की दूरी आपको दिया गया, दो आवेशों कण के बीच विद्युत बल F मान लीजिए यहाँ पे, और यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ये बीच की दूरी जो है ये यहाँ से उठा के प्यारे बच्चों अगर यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया जाए, यानी कि क्या हो गया, इसके आधा हो गया, तो वैद्युत बल का मान क्या होता है। याद रखिए सिंपल सा फंडा है, वैद्युत का बल का मान क्या हो जाता है, अगर आधा करेंगे तो दुगुना बढ़ जाएगा, याद रखिए, तो 4 फैराडे हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और याद रखिएगा किरचॉफ के नियम साथ ही साथ कूलॉम के नियम भी यहाँ पे पालन होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। BCEB 2019 का सवाल है। किसी बिंदु पर क्या पूछा गया कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर अगर निकाला जाए तो क्या होगा, ये हमेशा E बराबर FYQ, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न सिंपल सा बात है कि इसको रट के रखिए, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है और सिंपल ये पूछेगा ही, इसमें कोई यहाँ पे आपको सॉल्विंग नहीं करना पड़ेगा। फिजिक्स में कहीं कहीं न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, 1 से 2, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक लोहा का वस्तु है,
क्या है ये लोहा है और इसको आप चार्ज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, यानी कि क्या आवेशित कर रहे हैं, तो क्या इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्या, या द्रव्यमान घट जाएगा, अचर रहेगा, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो सिंपल सी बात है कि ये हमने तो कह दिया कि लोहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल कंफ्यूज करेगा कि जब किसी वस्तु को, यहाँ पे वस्तु का नाम नोटेड नहीं है कि कौन सा वस्तु है, तो आप किसी भी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो वो बढ़ भी सकता है, उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, तो ये वस्तु पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि वस्तु जो है इसमें नोटेड नहीं किया गया, इसलिए क्वेश्चंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और बीसीबी ऑलरेडी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक होगा, एक क्वेश्चन 100% एसआई यूनिट से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एसआई यूनिट आपके 12th में तो है बिल्कुल भी नहीं, 11th में पढ़ता है, काफ़ी सारे डीपली पढ़ना पड़ता है एसआई यूनिट के बारे में, जो कि 12th में आपसे एक क्वेश्चन लेके आता है एसआई यूनिट से। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिए यहाँ पे न्यूटन इनवर्स मीटर और कूलॉम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 16 नंबर सवाल है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। बीसीबी 2022 का क्वेश्चन है, यानी 2 साल पहले का क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ये भी एक फार्मूला है, और यहाँ पे जो होगा क्या होगा, रो बराबर क्यू बाई ए, याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पी बार है, इस स्थिति में ध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव क्षैतिज ऊर्जा होती है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस और 2017 के एग्जाम में पूछे गए, लेकिन उम्मीद तो ये है कि अब इस प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन ये कुछ लंबा क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार का, बीसीईबी 2017 में पूछा गया, काफ़ी ओल्डेस्ट क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे याद रखिए -p डॉट ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कूलॉम बल है, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चंस आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ये कूलॉम बल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कूलॉम बल क्या होता है, केंद्रीय बल, वैद्युत बल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कूलॉम बल जो होता है प्यारे बच्चों, ये केंद्रीय बल भी होता है, साथ ही साथ विद्युतीय बल भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कूलॉम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे ये पूछे जाते हैं। 19 नंबर सवाल की ओर फोकस करते हैं। यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया और एक यहाँ पे ग्राफ खींचा गया, जो कि एक एक्स ग्राफ है, एक वाई है, और एक्स की दिशा में विद्यमान आपको बताया गया विद्युत क्षेत्र। तो समविभव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर का वेट है कि क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा, क्या होगा, वाई जेड तल की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है। वैद्युत आवेश का क्वांटक दिया गया, जिसको ईएसयू मात्रक में कहते हैं। ईएसयू मात्रक में होता है विद्युत आवेश का क्वांटम। ऑलरेडी बीसीबी 2010 का सवाल है, ये बिल्कुल भी आप शक न रखें कि 2010 में पूछा गया और यहाँ 2024 है और 25 में आप बैठने वाले हैं, तो 14 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और जो आपके नज़र के सामने क्वेश्चन है ये भी ऑलरेडी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए ये भी आपसे रिपीट करके पूछा गया। तो 2.99 इंटू 10⁹ जो होता है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, याद रखेंगे स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है, तो संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं बार बार, और उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बुक से लिया गया है। तो 100% ये आप श्योर मान के चलिए कि क्वेश्चंस बुक से ही पूछे जाएंगे, और PYQ क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे एक
मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया है और 100% इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एकांकी चालक के लिए जो निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो ये कुल आवेश बटे विभव, ये हमेशा अचर रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वालिटी जो है थोड़ी सी डाउन है। 21 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलॉम आवेश बराबर ESU मात्रक। एक कूलॉम आवेश का ESU में मात्रक क्या होता है, तो ये 3 गुने 10 के पावर 9 होता है, ये ESU में मात्रक। थोड़ा लंबा क्वेश्चन फिर से है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कर भी सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए इस क्वेश्चन पे डॉट मार्क लगा के आप आगे बढ़े। बिल्कुल भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में फंसने की ज़रूरत आपको एग्जाम में नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा भी मिलते हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेटेज लगेगा और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी छोड़ देंगे। तो याद रखिए इस प्रश्न के लिए 7.68 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर यहाँ पे याद रखेंगे आघूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो एक आवेशित चालक की सतह कि किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक है, बता दीजिए ये इस प्रकार के कुछ आवेशित चालक है, तो इसके यहाँ पे क्या है, सतह के किसी बिंदु पर, इसके सतह पर मान लीजिए ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये सतह के लंबवत हमेशा होती है, क्या होती है, ये सतह की क्या हो जाएगी, लंबवत, कुछ इस प्रकार से लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई और भी क्या है, विभव है, बीच संबंध होगा। हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पे आपको ईयर भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और पीडीएफ में कुछ यहाँ पे कचरा हो जाता। तो याद रखिए ई बराबर -dv/dx। याद रखिए एक चीज, एक्स जो होते हैं हमेशा नीचे होता है, तो इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो 100% सॉल्व कर पाएंगे। और माइनस हमेशा ध्यान देना है, जैसा कि सेम टू सेम ऑप्शन आपको बी भी नजर आ रहा होगा, ई बराबर dv/dx, लेकिन एक यहाँ पे अंतर है, वो है माइनस लगा हुआ। माइनस कहाँ पे लगा हुआ, ये देखिए आपके सामने माइनस दिख गया होगा, तो E बराबर -dv/dx, ये संबंध होता है विद्युत क्षेत्र ई और विभव V के बीच। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक फटाफट से आप लोग एक बार शेयर कर दे जम करके फटाफट से सभी ग्रुप में, जो कि 2025 के लिए चलती है और सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपनी कामयाबी को शोर मचाने के लिए। 27 नंबर सवाल है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक, कुछ इस प्रकार से खोखले गोलीय चालक ले सकते हैं, बिल्कुल गोल नहीं लेना है, याद रखें चालक, खोखले गोलीय चालक जो होते हैं ये किसी भी साइज के हो सकते हैं, ये हमारा फिजिक्स कहता है। को धन आवेशित किया जाए, इस पे आप क्या दे रहे हैं, ये जो खोखला चालक है इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो इसके भीतर का विभव क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, या ऋणात्मक और समरूप होगा। याद रखें क्या होगा, इसके भीतर का जो यहाँ पे विभव होगा वो तो धनात्मक होगा, क्योंकि आप इसको चार्ज दे रहे हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं प्यारे साथियों, और क्या होगा, समरूप रूप से सभी चार्ज जो होगा वो सभी सतह की ओर घूमते हुए फैल जाएगा, तो समरूप रूप होगा, साथ ही साथ धनात्मक पूरी बॉडी पर इसकी चार्ज होगी। चलिए, साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, ये मस्ट वांटेड क्वेश्चंस मान के चलिए, ऐसे ऐसे सवाल 100% पूछे जाएंगे, बार बार रिपीटेड होता है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। ये साबुन का कोई बुलबुला है, इसको आप लीजिए माइनस चार्ज दे रहे हैं या प्लस चार्ज दे रहे हैं, कोई भी ऐसा चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे आपसे आवेशित किया जा रहा है, तो इसकी त्रिज्या में क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए ये जो है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, तो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है, तो हमेशा बढ़ेगी। अगर आप चार्ज दे रहे हैं किसी आवेशित बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेश दे रहे हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, याद रखिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। बीसीबी एग्जाम 2021 के एनुअल और 2022 के एनुअल देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 2 साल। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक याद रखिए कूलम गुने मीटर, याद रखिए कूलम गुने मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे सॉरी कूलम गुने मीटर, और क्वेश्चन में जो दिया गया है ये इस प्रकार से भी आपसे बोर्ड पूछ सकता है, और ऑप्शंस में कूलम गुने मीटर भी है, चिन्ह के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से विभिन्न दिशा में है,
विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा क्या होता है, हमेशा परिवलय होता है, कुछ इस प्रकार से गोला होगा और परिवलय कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ई नोट का मान ई नोट की विमाएं पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। दो सजातीय और बराबर आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश क्यू रखने पर कुछ इस प्रकार से आपसे कहा जा रहा है, ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, ये क्यू है, दोनों क्या है, कैपिटल क्यू है, और मिलाने वाली रेखा के क्या रेखा के बीच में एक अन्य आवेश, ये मिलाने वाली रेखा है और इसके बीच में एक अन्य आवेश छोटा क्यों रखने पर निकाय संतुलित हो जाती है। निकाय क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। कैसे संतुलित होती है, क्योंकि इसको यहाँ पे इसके बीचों बीच रखा गया है। मान लीजिए इसकी टोटल लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर भी इसकी जगह है और 2 सेंटीमीटर इधर भी है, तो ये आपस में संतुलित है। तो क्यों का मान आपसे पूछा गया, ये जो छोटा वाला क्यों आपने डाला है, इनका मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा बताइएगा। छोटा वाला क्यू का मान माइनस डी क्यू, क्या होगा, माइनस डी क्यू बाई 4। ये जो आपसे दिख रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर आवेश है अगर, तो केवल क्या कर सकता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अगर एक गतिमान आवेश रहता तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता, लेकिन एक स्थिर आवेश था इसलिए केवल ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व जो है ये किसका संभव नहीं है, तो 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का मान सबसे पहले आपको लिखना है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो देखिए 16 दूना 32 ये होता है, यानी 3.2 ये तो हो सकता है, और 16 चौका 64 ये भी हो सकता है 6.2, और साथ में ये देखिए 2.4 आ गया। यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल संभव है, एक इलेक्ट्रॉन का मान। जब आप गुना करते जाएंगे तो ये पाएंगे कि ये डेढ़ा जा रहा है कुछ। तो जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं जा सकता, सॉरी यहाँ पे भिन्न में बिल्कुल भी नहीं जा सकता, उसका हमेशा 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 होगा या तो 5 होगा। यानी कि 4.5 बिल्कुल नहीं हो सकता, 6.5 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता। ऐसा इलेक्ट्रॉन टूटे फूटे शब्दों में नहीं हो सकते, इसलिए अस्तित्व जो होता है इलेक्ट्रॉन का संभव नहीं होता। तो याद रखिए हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 होगा, इस प्रकार से होंगे। अगर 6.5 आ गया तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, उसका अस्तित्व भी संभव नहीं होगा। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 16 दूना 32 यहाँ पे 3.2 बिल्कुल संभव है, दुगुना है इसका एक इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस के बारे में पूछा जा रहा है कि परावैधुता ई नोट का मान होती है। ई नोट का मान जो होता है ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया। 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 क्या है, एफ एम इनवर्स होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी जो होगा राइट आंसर होगा। और इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल भी इस फार्मूला पर आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल तैयार रखें, इस प्रकार के जो भी फार्मूला, जो भी डाटाबेस है उनको याद रखने का प्रयास कीजिए। कभी कभी इजी भी न्यूमेरिकल दिए जाते हैं जिसको आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को गंवाना नहीं है। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। लगने वाला बल जो होता है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी है, मान लीजिए एक आवेश और ये है, इसके बीच की दूरी को हम बढ़ा के इसको दुगुना कर दे, तो लगने वाला बल का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट आधा, 1/4 गुना, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण है, तो ये पीई होता है। क्या होता है, पीई, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बताइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं। पी गुने ई, याद रखेंगे।
इस प्रकार से डॉट वाला पर बिल्कुल भी नहीं जाना, याद रखिए डॉट नहीं गुना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये ई समानुपाती 1/r क्यों होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो विद्युत तीव्रता की बीमा बताइएगा। विद्युत तीव्रता की जो बीमा होती है MLT के होल क्यूब माइनस आई का होल क्यूब होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युतीय तीव्रता का मान तो 0 होता है। किसी भी आवेशित अगर खोखले गोलाकार पूछा जाए, मान लीजिए इस प्रकार का आपके पास एक बॉल है, ये मान लीजिए बॉल है, बॉल क्या रहता है ऊपर से तो ये कवरिंग रहता है बट अंदर में खाली रहता है। जब आप इसको आवेश देते हैं, कोई भी आवेश मान लीजिए देते हैं, तो ये इसके पृष्ठ पर सिर्फ रह जाता है, इसके सतह पर यह आवेश रह जाता है, और अंदर में जब आप यहाँ पे आवेश मानने यहाँ पे चेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल 0 आवेश आपको मिलेगा। तो समझ गए बिल्कुल। किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर अगर आपसे पूछा जाए विद्युतीय तीव्रता का मान, तो ये 0 होगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, क्यों? इनमें से कोई नहीं, सतह पर या सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करें। किसी वैद्युत परावैद्युतांक ER हो और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों के आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा, तो ERF होगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 फैराड याद रखिए, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। यदि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युतीय बल का अनुपात। सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको याद होना चाहिए, 9.8 न्यूटन का बल जो होता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर लगाती है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लगभग 10 न्यूटन लेके चलते हैं, याद रखेंगे। तो किसी भी फॉर्मूला में अगर लगाना हो तो आप श्योर 9.8 न लगाए, ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पे 10 लगाए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन करने में भी आसान होगा और ऑप्शन जो होते हैं काफ़ी अलग तरीके से रहते हैं, आपका ऑप्शंस भी जल्दी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाउसीय पृष्ठ आपको पता ही होगा, -q और +2q, -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। परिणामी विद्युतीय फ्लक्स जैसा कि हमने बताया पृष्ठ में कितनी होती है, 0 होती है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा तो हमेशा शून्य होगा, क्योंकि ये किससे घिरा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कूलॉम नियम का जो सदिश रूप होता है वो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमा, या गुने में इसको ले सकते हैं Q1 Q2 बटे R का यहाँ पे क्या होता है, होल क्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो, इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। एक तो इतना लंबा है लेकिन शॉर्टकट में अथवा में भी दे के पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रो कूलॉम हो तो उसकी सतह पर वैद्युतीय फ्लक्स होता है 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम। चलिए 64 समरूप बूंदे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, बिल्कुल भी डाटाबेस क्वेश्चन है और डाटा चेंज नहीं किए जाते हैं। BCB 2015 2016 के एनुअल एग्जाम, साथ ही साथ बाद में भी पूछे गए, 2021 2020 में भी पूछे गए। 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक की धारिता आपको दिया रहेगा 5 माइक्रोफेराडे, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, सिंपल सी बात है 20 माइक्रोफेराडे होगी। चलिए E बराबर 0 वाले क्षेत्र में V व B की दूरी के साथ वितरण होता है, तो V के मान R पर निर्भर नहीं करता। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का कितना मान होगा, याद रखिए Q/ε0 होगा। निम्नलिखित में से राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है, तो वैद्युत यहाँ पे क्षेत्र का। तो प्यारे साथियों 54 ही क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी आप लोगों को बोरिंग फील लगा यहाँ पे लगने लगा होगा, क्योंकि ये फिजिक्स जो होता है हल्का टॉपिक्स होता है। तो याद रखिए 55 क्वेश्चंस लगभग हमने आपको कराया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और MBBI है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए एक चैप्टर से इतना क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न को याद रखें। अगले क्लास में फिर से अगले चैप्टर को लेके आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी जम के करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।